Hello everyone, now presenting before you the third chapter of the NCERTC Class 8 English books Glimpses of the Past. This chapter talks about the history of India from 1757 to 1857 till the first war of the independence, that is in 1857. A great number of countrymen laid down their lives for the sakes of India's freedoms. The chapter Glimpses of the Past written by S.D. Savanath. S.D. Savant, also known as Shivaji Savant. He was born on 31st August in 1940 in Kolhapur, Maharashtra, and was an Indian novelist, Marathi language. He was the first Marathi writer to be awarded with the prestigious Murti Devi Award in 1994. At the age of 62, he died on 18 September 2002 in Goa. This chapter is a pictorial representations of 9 main incidents of First War of Independence, namely the first one, the martyrs; second, the company's consent; third, British rule; fourth, Ram Mohan Roy; fifth, operations; sixth, dissatisfactions; seventh, the sparks; eight, revolt; 9. The fight for freedom. Let us start with the first part, the martyrs. यहाँ 1757 से 1857 तक जो इतिहास में जो बात, इतिहास के अंदर जो सजित ऐसे कुछ बात हुआ जो इतिहास के अंदर हुआ था, उस बात इस यहाँ जो पिक्चर में और चित्र के द्वारा और संवाद के द्वारा हम उस स्थिति को स्पष्ट कर देता है। इधर ऐसे 9 बातें जो 9 इंसिडेंट्स इस चैप्टर में दिया है। ये चैप्टर जो है इंग्लिश टेस्ट है, ये इंग्लिश लेसन है, फिर भी इसमें जो हिस्टोरिकल चरित्र के बारे में, इतिहास के बारे में यहाँ बताया जाता है। उसमें 9 बात यहाँ दिया गया है। उसमें फर्स्ट वन हम देखेंगे, द मार्टियर्स। दिल्ली में एक कार्यक्रम में जो ये बात हुआ, एक बात है, ये मेरे वतन के लोगों, तुम आंगों में भर लो पानी। जो आंगों में, ये जो कविता है, अपने जो लता मंगेशकर ने ये जो गाना लिखा हुआ है, इस गाने में लता मंगेशकर ये मेरे वतन के लोगों ये गाना जो गाते हैं, तो उसमें वो बताता है जब ये गाना हम सुनते हैं तो सभी जो इंडियन निवासी है उनके आंगों में आंसू भर जाता है, या उनके एक याद आ जाता है, उन हम सबको ऐसे एक याद आ जाता है, क्योंकि जब फर्स्ट इंडिया के जो इंडियन वार में जिन्होंने सैक्रिफाइस हुआ था, जो बलिदान दिया, उसके बारे में हम सोचता है और या याद करता है। जो शहीद हुए हैं उनकी चेहरा उस समय पर हम याद आ जाता है हमको, जिन्होंने शहीद हुआ, उन्होंने कुर्बान किया इंडिया के लिए, जो फ्रीडम के समय पर जिन्होंने कुर्बान हुआ, उनके बारे में हम सोचता है। जो गांधी जी, नेताजी, सुभाष चंद्र बोस और ये सबका पिक्चर दिया है, जो बापूजी सबका पिक्चर यहाँ दिया है। जो इन लोग जो वो सबको हम जिन्होंने सैक्रिफाइस हुआ, सैक्रिफाइस मीन्स जो बलिदान दिया, मार्टियर्स मतलब शहीद, वन हु जो सफेद दत्त जैसे जिन्होंने ऐसे अपने जीवन को दिया है, वो शहीद, उनके जो बारे में जो ऐसे कंट्रीमैन मतलब देशवासी, जो इंडिया का जो देशवासी है, कंट्रीमैन है, वो जो लोग अपने देश के लिए जैसे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई किया, उसके बारे में ये जो गाना सुनते हैं तो हम याद आ जाता है। और वो बोलता है, इसमें बताता है, इस गाना सुनते उस वक्त हमारा आंख में आंसू, उनको याद कर कर आंसू से भर जाए। Second point, the company's consent 1757 to 1849.
जो अपने जो शास्त्र में जो श्रेष्ठ शास्त्र पर जो अपने राज्य के अंदर जो ब्रिटिश लोग अंग्रेजी लोग उनका जो इंडिया का कंपनी जो अंग्रेजी का कंपनी इंडिया में लाकर उन लोग उनका भारत में उनका शक्ति विस्तार कर रहे थे, उनका जो कब्जा में कर रहे थे। तो उस समय पर जो देखो माप दिया है उसमें येलो कलर में जो दिया इंडियन प्रिंसेस का था और पिंक कलर में जो दिया है वो टेरिटरी ब्रिटिश टेरिटरी में था। मतलब उस समय पर बहुत कम था, जो बहुत कम जगह ऐसे 1769 में जैसे बहुत कम था, लेकिन उसके बाद में जैसे उनका कब्जा में ज़्यादा हो गया, क्योंकि देश का जो राजा लोग था और वो प्रिंसेस लोग शॉर्ट साइटेड लोग था, क्योंकि उनको इतना दूर के जो बातें उन लोग ज़्यादा दूर दिखाई नहीं देते थे, आगे के बातें उन लोग ज़्यादा नहीं सोचते थे, क्योंकि उन लोग उस समय की बातें कर कर ऐसे देश का जो लोग अदूरदर्शी था, जो इतना आगे सोचने के बगैर इन लोग क्या करते थे, वह एक दूसरे के साथ जैसे लड़ाई करते रहते थे। वो जो उनका जो लड़ाई जो है और एक दूसरे से जो ऐसे लड़ते थे, ये जो लड़ाई अंग्रेजी लोगों को अपने जो इधर आकर उनका कब्जा करने के लिए, इंडिया में उनका जो शासन करने के लिए उन लोग जो लड़ाई की ऐसे करते थे। और उन लोग क्या करते, जो लड़ाई में जीतने के लिए ऐसे अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाते हैं और उनको उसे हराने में मेरी सहायता करो, ऐसे कर कर ब्रिटिश अंग्रेजी लोगों को बुलाते थे। इस तरह निरंतर ऐसे लड़ाई जो इंडिया में भारत में होते थे, इस कारण क्या देश में शांति बिल्कुल नहीं था, इसे अवस्था में हो गया। और देश का जो राजा लोग एक आपस में ऐसे लड़ते थे, और ये जो लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता किया, क्योंकि एक एक कर कर उन लोग क्या किया, आसानी से भारतीय राजाओं को उन लोग दमन कर दिया। उन लोग उनको दमन करने के बाद उनका कब्जा में भारत को किया। और मैसूर का जो वीर टिप्पू सुल्तान था, वो एक दूरदर्शी शासक था। वो क्या किया है, वो ऐसे जो फार साइटिंग वाला था, उन्होंने अपने जो देश के बारे में सोचते थे और वो उसको मालूम था ये जो इस तरह जाएगा तो कुछ ऐसे अंग्रेजी लोग का कब्जा में होगा, इसलिए वो मरते दम तक अंग्रेजी से लड़ता रहा। जो उसका टिप्पू सुल्तान ऐसे करते थे। अब डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस जो शॉर्ट साइटेड था, इस कारण से जैसे 1757 में जैसे इन लोग अंग्रेजी लोग यहाँ आने का मदद ऐसे हुआ, या आप सोच रहे हैं ये कैसे हुआ? Yes, the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757. They fought among themselves. They failed to understand that they were becoming weaker. जो एक दूसरे से इंडियन प्रिंसेस ऐसे शॉर्ट साइटेड था, इसके वजह से जो 1757 में जो इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757, जो अंग्रेजी लोग का अप्रोच था उस समय पर इन लोग शॉर्ट साइटेड था। जो इंडियन प्रिंसेस शॉर्ट साइटेड था, इसके वजह से इन लोग एक दूसरे से अपने आप से लड़ाई करते थे, और इस कारण से जो उनको जो फेल टू अंडरस्टैंड दे वेयर बिकमिंग वीकर, वो समझ रहे नहीं थे हम लोग फेल होते जा रहा है, हम वीक हो रहे, ऐसे लोग समझा नहीं है। और जो टिप्पू सुल्तान जो द रूलर हु फोर्ट पिचेस बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डेड फाइटिंग, जो टिप्पू सुल्तान है वो रूलर हु फोर्ट पिचड बैटल, अंत तक मरते दम तक टिप्पू सुल्तान ऐसे लड़ाई करते रहा। भारतीयों ने इन विजयों के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और कैसे विजय की प्रतिक्रिया व्यक्त किया है? क्योंकि उन्होंने कई जो
शासक लोग जो बोलता है जो भगवान ने ऐसे ईश्वर ने ये अंग्रेजी लोगों को हमारे लिए इधर भेजा है और इधर अधिक लड़ाई और ऐसे कुछ नहीं होगा, अभी अभी ऐसे कुछ नहीं होगा, हमारे लिए ईश्वर ने ऐसे अंग्रेजी लोगों को भेजा है, ऐसे कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं। और अंग्रेजी लोग के साथ हमने जुड़ा है वो हमारा भाग्य है, कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अंग्रेजों से कुछ लोग नफरत करते थे और हमारे राजाओं का मार डालते ये अंग्रेजी लोग, ऐसे कुछ राजा लोग समझकर उनसे नफरत करते थे। और कुछ राजा अच्छे नहीं थे, फिर भी वो हमारा इंडियन राजा होता, देश के राजा ही था। ये सब वो नीचे के भाव में ऐसे बता रहा है। इस तरह इंडिया का जो प्रिंसेस ऐसे सोचते और कुछ लोग उनको साथ दिए। Third point, British rule 1765 to 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. जो धार्मिक नेता लोग जैसे रिलीजियस नेता लोग जो क्या किया, छूत अछूत था और वो जो उसके बारे में और बाल विवाह के जो ऐसे बाल विवाह जैसी बातें के बारे में ऐसे प्रचार करते थे, उन लोग उसके बारे में ऐसे प्रचार करते थे। और इन लोग बोलते थे जैसे ये जो समुद्र को ऐसे जो पार करते, कुछ लोग बोलते थे समुद्र पार जाता है जो उन लोग धर्म खो देता है। और दूसरा लोग बोलते हैं जो जैसे स्त्री संसार के सभी दुख के महिला कारण है, इस तरह इन लोग बातें करते रहे थे। लेकिन सच तो ये बात था कि जैसे ये कि थी फारदियों ने आत्मसम्मान को दिया था, जैसे एक दूसरे को आत्मसम्मान करने का था, जो स्त्रियों को आत्मसम्मान करे और दूसरे को आत्मसम्मान करे, ये सब बातें भारत का लोग खो दिया था। इसलिए क्या हो गया, अंग्रेजी उनसे इस बात पर घृणा करते थे। और अंग्रेजी लोग क्या है व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जैसे आया, इसके कारण उन लोगों ने उसके कारण क्या किया, अंग्रेजी तुरंत लाभ चाहते थे। उसके भारी जो बातें जैसे उनका जो रूल्स जैसे लाकर उन्होंने क्या किया, जो कारण किसान के ऊपर ऐसे उनका जमीन ऊपर दिया, भार दे दिया। इस कारण से किसान ने अपने जमीन को जो बाधित होकर उन्होंने उस जमीन को खो दिया है, छोड़ने को बाध्य हो गए थे उस कारण से, क्योंकि अंग्रेजी लोग उनके ऊपर दबान करते थे, उनके भारी जो कर देते थे, कुछ ऐसे डाल दिया था, इस कारण से उन लोग छोड़ दिया। और जैसे इंडिया का जो निवासी लोग है, यहाँ के मूल जो निवासी है और इस तरह योग्यता जो ईमानदार नहीं था, इस तरह काम करते थे, ये समझकर ब्रिटिश लोग अंदर उनका व्यापार को विशाल कर दिया। और परंतु तुम्हारे जो आदमी जो यहाँ का जो ब्रिटिश लोग क्या किया, यहाँ आकर ऐसे ये फार्मर्स का जो क्या है अनाज सब ले लेते थे और फसल ले रहे थे, इस तरह काम करते थे। इसके वजह से खेती फार्मर्स को जो खेडूत को खेती को छोड़ना पड़ा और उन्होंने इसे बहुत किसान को बोल देते थे जो अगले हफ्ते तक सप्ताह तक आप लोग ऐसे उसको चुका देने का, जो भी लिया उसको चुकाना, नहीं तो मैं आपको जेल पूर दूंगा। इस तरह इनको डराते थे और पूरा किसान को अपने जमीन छोड़ना पड़ा। फिर भी जो क्या किया, जो अंग्रेजी लोग और कुछ ऐसे उन लोग का इंग्लैंड ब्रिटिश लोग जैसे उनका जो साधन को ढूंढ निकालते थे और उन्हें अधिक लाभ हुआ, जो ये ढूंढ निकाल कर इंडिया में बेचकर अधिक लाभ उन्होंने लिया। लेकिन इंडिया में क्या हो गया, भारत में अखालों का आना स्वाभाविक था, क्योंकि ये सब कारण से ब्रिटिश लोग लाभ कमाते थे, लेकिन इंडिया में भारत के अंदर अखाल आने के लिए शुरू हो गया। 1822 से 1836 के बीच 15 लाख भारतीय जो भूखे मरी का शिकार हुए, जो 15 लाख लोग इससे भूखे मर गया है। नेक्स्ट
राम मोहन रॉय 1772 से 1833 तक। तो राम मोहन रॉय जो है वो एक पढ़े लिखे आदमी था, एक विद्वान था, तो इसलिए वो समझ गए थे हमारा देश में क्या हानि होने वाला है। और उनको मालूम पड़ गया कुछ ऐसे विपत्तियां हमारे देश में आ रहा है। उन्होंने राम मोहन रॉय समझ गए थे, समझदार था, पढ़े लिखे था, इसलिए उनको मालूम पड़ गया। उन्होंने इससे जो बता रहे थे, क्योंकि हमारा जो राज्य है स्वयं को ऐसे ही तुच्छ कर देता है, वो ऐसे समझता है, लोग ऐसे बहुत अंधविश्वास करते हैं हर बात पर, जो इसलिए हमारा देश हमारी प्राचीन संस्कृति के जो ऐसे महान समझकर अंधविश्वास के अंदर लोग ऐसे रहता है, अधिक लोग ऐसे अंधविश्वास करता है। तो इसके वजह से जो अपने अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, हमें जो क्या है सर्वप्रथम अपने समाज का जो ये सुधारना, या अंधविश्वास को निकालकर उनको सुधारना बहुत जरूरी है। ये सब बातें वो राजा राम मोहन रॉय ऐसे बताते हैं, और ये अंधविश्वास हमारे विनाश का कारण हो सकता, कारण है, ये कारण रहेगा, क्योंकि इस तरह हम अंधविश्वास करते तो हमारा जो हानि का जो क्या है विनाश का कारण हो जाएंगे, ऐसे वो समझ लिया था, ये राजा राम मोहन रॉय समझ लिया। और उन्होंने जैसे ये जो विज्ञान और ये जो साइंस और ये सब में वो जल्दी से उसमें उसको आकर्षित हो गया हुई, क्योंकि ये ज्ञान तो ऐसे व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक जैसे होना चाहिए। ज्ञान जो है उसमें उसने आकर्षित हो गया, और उसने बताया ये ज्ञान जो है वो अपने ऐसे प्रैक्टिकली करना चाहिए। वैसे जो साइंस वगैरह है, अपने लोग भी अंग्रेजी लोग जो करता है, तो क्यों अपने लोग क्यों नहीं कर सकते, अपने लोग भी उसको करना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए। इससे राजा राम मोहन रॉय ने ऐसे बताया, और ऐसे वो सोचते थे, और उन्होंने ऐसे एक जैसे एक समाचार पत्र उन्होंने आरंभ किया, और 1823 को उसने वो पत्र आरंभ किया, लेकिन ऐसे अंग्रेजी ने उसको उनके ऊपर शंख आ गया, डाउट लगा अंग्रेजी लोगों को। राम मोहन रॉय में डाउट लगने के बाद इस पत्र उनका कुछ तकलीफ हानि हो कारण खड़े हो जाएंगे, ये सोचकर शंका कर उन्होंने क्या किया, ये पत्र जो अंग्रेजी लोग ने ये पत्र को बंद करवा दिया। और राम मोहन रॉय ने अपने पत्नी से, उनका पत्नी का नाम था जो उमा था, तो उमा से उन्होंने ऐसे बताया, जैसे जो गाय का दूध जो है, गाय का कलर अलग अलग होता है, विभिन्न होता है, लेकिन ये जो विभिन्न रंग का गाय होते भी उनका दूध तो एक ही रंग का होता है। तो इस तरह जो रिवाज जो धर्म जो क्या है रिलीजियस विभिन्न होता है, और शिक्षक भी विभिन्न होता है, अलग अलग जो शिक्षा देता है, शिक्षकों ने अलग मत जो रिलीजियस के बारे में, मत के जो बारे में अलग अलग धर्म के सार बताता है, लेकिन जो उसका अंत जो बात है, सार जो है, अंतिम बात है, ये राय तो एक ही दिखाई देते हैं, अंतिम बात एक ही होता है। ऐसे उनका पत्नी से राम मोहन रॉय, उमा उनका पति है, उनसे पत्नी से बता दिया। और जो उन्होंने जैसे राम मोहन रॉय ने ऐसे समुद्र को पार कर इंग्लैंड में गए। पहले जो समुद्र को पार करते तो वो धर्म से भ्रष्ट हो जाते थे, ऐसे हमारा भारत में ऐसे विश्वास था, समुद्र पार करने वाला धर्म से भ्रष्ट होता है। फिर भी राम मोहन रॉय ने इंग्लैंड में गए, और उधर का बातें उनको जानने का इच्छा था, देखने का इच्छा था, इसलिए उन्होंने वहां गया। वो उनको इच्छा था ये ब्रिटिश लोग या इंग्लैंड का अंग्रेजी लोग कैसे ये शक्तिशाली बनाया, वो उनको जानने का इच्छा था, इसलिए उन्होंने समुद्र पार कर वहां गया। और उन्होंने वहां जाकर बोला, जैसे हम लोग आप लोग हमारा जो हम तुम्हें शासक स्वीकार करता है, आप लोग को हम शासक तरीके से स्वीकार करता है, लेकिन आप लोगों को हमें क्या है, एक प्रजा के तरफ आपको हमारा जो उत्तरदायित्व होना चाहिए। आपको हमारा अंदर हमारा जो प्रजा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रजा जो है उनका जो हर बात पर आपको भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ऐसे
ऐसे राम मोहन रॉय ने उनको बताया। फिफ्थ पॉइंट, ऑपरेशंस 1765 to 1835 तक जो अंग्रेजी लोग जैसे भारतीयों पर दमन जारी रखा था और उनके द्वारा जैसे भारत 1880 के अधिनियम उन्होंने लाया, जो नियम रूल्स बनाया उन लोग ने, जैसे उस रूल्स में कोई ऐसे हक नहीं था जैसे भारतीयों को कुछ कोई भी कारण ऐसे कारण वगैरह उन लोग ने क्या करते थे, किसी भी ऐसे भारतीयों को बिना मुकदमा से जेल भेजा जा सकते थे और वहां जाकर अपने जो इस कारण से ऐसे हुआ है इसलिए हमने जो ऐसे अपने जो बातें उधर बताने का ऐसे कुछ हक नहीं था। और सारे जो अंग्रेजी का जो ऑफिसर्स था उनको अच्छे जो रकम देते थे, ऐसे अच्छा सैलरी उनको देते थे और उन लोग जैसे वेतन उनको जो मिलते थे और ऊपर से उन लोग व्यापार भी करते थे। ये भारत के अंदर उन लोग ऐसे अच्छे वेतन भी सैलरी भी उनको मिलते हैं और साथ साथ में उनको उन लोग व्यापार भी कर ये हमारा जो भारत का जो पैसा पूरा उन लोग ने कमाते हैं और धन पूरा उन लोग लेकर उन लोग वहाँ अंग्रेजी लोग पूरे धन उन लोग कमाते थे। जो 1829 में जैसे जो ब्रिटिश लोग जैसे भारत में से ऐसे 7 करोड़ का जैसे माल लाया और उन्होंने उसमें ऐसे कमाया, इस तरह उन्होंने इंडिया को लूट रहे थे। और जो इंग्लैंड का जो व्यापारी जो ऐसे उनको बताते थे कैसे इधर जो ये जो कॉटन का जो कपड़ा जो ऐसे कॉटन का जो खेती कर रहा है, ऐसे वो कॉटन जो इन लोग लेकर ऐसे कम भाव में उन लोग लेते थे। ऐसे जो कम भाव में लेने के बाद उन लोग क्या करते थे, कपड़ा उधर ले जाकर जो भारत में से लेकर उन लोग अंग्रेजी लोग उनका जो वहाँ ब्रिटेन में ले जाते थे। इस तरह उन लोग ऐसे करते थे और उनका पूरा हमारा जो कमाई को उन लोग लेते, भारत का पैसा पूरा कमाई पूरा जो धन को उन लोग लूट रहे थे। इस तरह हर जगह हर बात पर उन लोग भारत का जो कमाई को लूटने के लिए ऐसे ऑपरेशन करते थे, ऐसे लूटने का ही रूल्स बनाते थे और लूट रहे थे और पूरे ऐसे धन को उन लोग अंग्रेजी लोग लेते थे, पूरे उनके पास जा रहे थे हमारा पूरा धन। डिससैटिस्फैक्शंस 1835 to 56 जो भारत में शिक्षा जो फारसी और संस्कृत में चलते थे, भारत का जो शिक्षण था वह पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज में चलते थे, फारसी और संस्कृत में चलते थे। और 1835 में जैसे अंग्रेज का जो मैकाले ने ऐसे बताया ये जो शिक्षण को चेंज करने का है, उसमें कुछ परिवर्तन लाने का, और इस तरह उन्होंने ऐसे बताया और सुझाव दिया। और उस कारण से जो मैकाले ने जो सुझाव दिया उस कारण से जैसे इंडिया का जो निवासी है उनको भी जैसे अंग्रेजी के माध्यम से ऐसे शिक्षा देने का ऐसे सुझाव उन्होंने दिया, तो उसके लिए भी भारत का लोग सहमत हो गया। और जो अंग्रेजी का शिक्षा जो दिया, तो उसने जो शिक्षा ने क्या किया, जो क्लर्क ऐसे पैदा किया और जिन्हें जो अंग्रेजी ने छोटी छोटी जो नौकरियां ऐसे इस तरह क्लर्क जैसे छोटी छोटी नौकरियां उनको दिया। और संयोग से इसने जो बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दे दिया था। इस तरह उन्होंने एक नए बुद्धिजीवियों का जन्म दिया। और हमें अपने जो भाई को अवश्य शिक्षक करना चाहिए, इस तरह भारतीय लोग सोचा। और उन्होंने अधर्म का जो अधिक लोग क्या किया, दशा में
सुधारने का प्रयास करने चाहिए। इस तरह से इसे सोच सोच कर इन लोगों क्या किया, ये अंग्रेजी लोगों का जो अंग्रेजी सीखने का कोशिश किया, उसके लिए हमें ब्रिटिश ब्रिटिश तक अपनी शिक्षा कार्य को पहुंचना चाहिए। हमको भी इन लोग के जैसे इंग्लिश अंग्रेजी में सीखना चाहिए। ऐसे कर कर अंग्रेजी सीखने की कोशिश भारत का लोग भी किया। उन्हें अंग्रेजी को भारतीयों के जो आवश्यकताओं की कोई चिंता नहीं थी। ऐसे इन लोग का चिंता ऐसे नहीं थी, फिर भी इन लोग ऐसे उनको डाल दिया। 1856 तक अंग्रेजियों में ऐसे समस्त भारत पर इन लोग विजय प्राप्त कर लिया था। और जैसे पहले जो माप में जो बताए थे, जैसे ज़्यादा भाग येलो कलर इंडिया का जो प्रिंसेस लोग का था और कम भाग था। लेकिन अब जैसे स्टेटस जो है, जो स्टेट्स दिखाता है, उस स्टेट में जैसे ब्रिटिश का एरिया जो बन गया, वो सब ब्रिटिश प्रदेश, जैसे ब्लैक मार्क दिखाता है वो सब लाइट येलो दिखाता है, वो सब ब्रिटिश का जो प्रदेश बन गया। इस तरह उन लोग हमारा ऊपर ऐसे पूरा ऐसे शासक करने शुरू किया। और हमारा जो शासक था वो ऐसे कठपुतली के समान बन गए थे और उन लोग जो बोलते हैं वो मानते। ऐसे हमारे पुराना जो व्यवस्था है वो सब उन लोग ने, ब्रिटिश लोग ने छीन लिया और हमारा जो राजा लोग जो प्रिंसेस है वो सब एक कठपुतली के समान बन गए। और उन लोग हमारा कई भाइयों को धर्म परिवर्तन भी किया। इस तरह काफी ऐसे कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे बता रहे थे, जो कई लोग बोल रहे थे उनको ये सब हो गया, तब कई लोग उनको बोलने आपस में ऐसे बोल रहे थे, इनको हमको भगाने के लिए कुछ करना ही चाहिए, हमारा भारत में से अंग्रेजी लोग को भगाने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। इस तरह लोग सोचने शुरू किया और बोलने के लिए शुरू किया। The Sparks 1855 to 57 जो बंगाल में जो नए नियम लाया और ऐसे किसानों को निरंतर ऐसे दबाव कर रहे थे, वो तबाह के कारण, जिसे तबाह कर रहे थे, इसके कारण ऐसे बंगाल ऐसे नए नियम उसके लिए ला रहे थे। उस कारण से जो संस्थान अपनी भूमि को ऐसे हाथ धो बैठे थे और ये जो कारण से उन लोग क्या है, वे सब उग्र ऐसे क्रोधित हो गया और क्रोध उठे। और उनके बाद 1855 में उन्होंने ऐसे विद्रोह कर दिया और उन्होंने ऐसे यूरोपियों को और उनके समर्थकों को, उनके साथ में जो था कई लोगों को ऐसे उन लोग ने वध कर दिया, मार डाला। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, कंपनी का जो सेना है उसमें भी उन लोग असंतुष्ट हो गया और ऐसे असंतोष उन लोग ऐसे दिखाने शुरू किया। क्योंकि जो क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैनिक था, उन लोग का जो सैनिक को अच्छे जो सैलरी देते थे, वेतन देते थे, लेकिन अपने जो भारत का जो सैनिक है उनको नाम मात्रा में जैसे वेतन मिलते थे और उनको रहने के लिए, जैसे अंग्रेज लोग को रहने के लिए अच्छे सुविधा जो निवास स्थान वगैरह उन लोग देते थे, लेकिन अपने लोगों को कुछ भी ऐसे उनका जो देने का था, जो इन लोगों को, अंग्रेजी लोगों को जो देते हैं वैसे कुछ भी उनको नहीं देते थे। और जैसे अवसर भी ऐसे जो जिसको जो कम प्राप्त होते थे, कई बहुत अवसर, जैसे सेना में सैनिक में भी उन लोग कम लोगों को ऐसे लेते थे। और अंग्रेजी लोग ऐसे जो भारत लोगों को समुद्र पार करने के लिए उनको बोलते थे, जो तब उन्होंने कहने सोचने शुरू किया और ये भारत का लोग बता रहे थे, क्योंकि हमारा जो धर्म का विरुद्ध है ये समुद्र पार करने का, तो ये हमारा लोग से ऐसे हमारा जो प्राचीन जो रीति रिवाजों को समाप्त करने के लिए इन लोग ऐसे करते, ये लोग ऐसे करने के लिए ये लोग कौन है, ऐसे क्यों करते, ऐसे कर कर हमें अंग्रेज के जो बाहर निकालने का, इस तरह उन लोग ने इससे जैसे अपना भारत का लोग
उनको भगाने के लिए सोच रहे थे। और सिपाही जो है, सोल्जर जो मंगल पांडे ने अपने जो रेजिमेंट के सहायता पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और उन लोग जो मंगल पांड्या इसे आक्रमण करने की वजह से उनको क्या कर दिया, फांसी दिया। और कई जो हमारा जो भारत का सिपाही है, जो सैनिक है, उन लोग ने ऐसे विद्रोह कई लोग ने किया। उस कारण से उन लोग का जो भर्ती, जो उनका जो नौकरी है, उसमें से उनको निकाल दिया और उन्हें जो अपमानित किया गया और जंजीर में जकड़ दिया गया। कई जो लोग अपने अंग्रेजी लोग से भारत का लोग विरोध करता है, उनको क्या करते, जंजीर में डाल देता है और फांसी दे दिया जाता है और उनको जेल में पूर देता है। इस तरह उन्होंने बहुत अपने भारत के लोग के साथ किया। और बस गिने चुने अंग्रेजी का ही भारतीय रीति रिवाजों और इन लोग का ही काम, इन लोग और लोगों को विचारों की चिंता दिया गया था। उन लोग अपने अंग्रेजी लोग अपने ही लोगों का जो चिंताओं को अपने जो उनका जो रीति इधर भारतीय लोगों के अंदर डालने की कोशिश करते जा रहे थे। अपना जो भारतीय लोगों का जो रीति रिवाज, वो सब बात पर भारतीय लोगों को चिंता था। और जो यहाँ जो अंग्रेजी लोग क्या करते थे, अपने जो ब्राह्मण जो सैनिक था उनसे जो ये जो कारतूस, मतलब ये जो बुलेट जो लगाते वो मुंह से काटने पड़ते थे, दांतों से उनको काटने का था। और दांतों से जो काटते हैं तो मतलब उसके अंदर उन लोगों ने जो ये बुलेट के उसके अंदर कारतूस में उसमें लगाई थी, वो चिकनाई जो था वो गाय का या सुअर की चर्बी से बनती है, वो सुअर की चर्बी से बनती है, इसीलिए उससे काटते हैं। तो उनका जो स्वाभिमान, जो ब्राह्मण सैनिक का स्वाभिमान को उन लोग घृणा करते थे। और अंग्रेजों ने ऐसे ये सब कर अपने ये लोग ऐसे सोचने लगा, ये सब करते तो उनको धोखा दे रहे थे और इसलिए उनको शीघ्र ही लोगों इनको बाहर निकालने के लिए सोच रहे थे। शीघ्र ही जैसे लोगों को ये बताने के लिए गांव जैसे जो बातें बताने के लिए ऐसे चपातियों को धारा जो यह संदेश जो ये लोगों को निकालने का ऐसे भेजा गया था, जो सम्राट को उसकी सेवकों का आवश्य है, जरूरत है, ये ऐसे लोग अपने जो शासक का जरूरत है ये बताने के लिए सम्राट को ऐसे आवश्य पड़ेगी ऐसे बता रहे थे। और इसी प्रकार जैसे जो सैनिकों में एक संदेश जो कि कमल फूलों के द्वारा ऐसे प्रचार किया गया, विदेशियों को मार डालो और अपने देश को बचाओ, इस तरह लोग एक दूसरे पर संदेश भेजा गया है। और जन्म जो अपना जो जनता है, जन्म समूह में जो रहते थे वो जनता अपने लोग को जैसे देशभक्त था उसको हर प्रकार की सहायता और आश्रय दिया गए थे। रिवोल्ट 1857 8 पॉइंट रिवोल्ट जो 1857 में जैसे मेरठ में एक जोरदार विद्रोह हुआ, जैसे लोग विद्रोह करने जैसे शुरू हो गया कई जगह से ऐसे। लास्ट हमने जो देखा जो उसके अंदर भी ऐसे लोग विद्रोह करने के लिए शुरू किया था, जो बंगाल का लोग विद्रोह किया अंग्रेज लोग से। जैसे मेरठ में भी जैसे इस जो रिवोल्ट में भी then there was a violent outbreak at मेरठ में भी जैसे विद्रोह, एक बड़ा सा विद्रोह शुरू हो गया। ये सिपाहियों का जो ने दिल्ली को और खुश लिया, दिल्ली को भी खुश लिया और उन्होंने ऐसे बोलने शुरू किया, हमारा जो सम्राट बहादुर शाह
चिरंजीवी हो, इस तरह लोग बोलने शुरू गए। हमारा जो सम्राट है, हमारा जो राजा है वो कौन है, बहादुर शाह, वो चिरंजीवी हो जाए, जीते रहो, इस तरह उन लोग बोलने शुरू किया। विद्रोह ऐसे दूर दूर तक ये जैसे विद्रोह का बस फैल गया। लोग ये अपने अंग्रेजी लोग से घृणा करते और विद्रोह करने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए शुरू हो गए। ये बात ऐसे सभी के अंदर ऐसे बहुत दूर दूर तक ऐसे फैल रहे थे। और अंग्रेजी नीतियों के कारण बहुत जैसे भूस्वामी की जमीनों छीन गए थे, इसलिए उन लोग बहुत दुख था, क्योंकि ये छोड़कर जाएगा तो ये सब जमीन लैंड ओनर बनकर ऐसे भूस्वामी बनकर ऐसे बैठ रहे थे, तो ये सब इनको छोड़कर जाने का था। तो इसलिए बहुत दुख था अंग्रेजी लोगों को, ये छोड़ने के लिए उनको बिल्कुल इच्छा नहीं आता। इस कारण से अंग्रेजी का जो ऐसे बहुत दुखी था, उन लोग छोड़ नहीं सकते थे। अंग्रेजी शासक जो उसको निकालने का भारत का भी बहुत जरूरी था, उन लोगों ने भी, इसलिए उनको निकालना ही चाहिए, अवश्य है, अंत तक उनको निकालेगा तब तक हम उनके साथ लड़ेंगे। ऐसे कर कर लोग इकट्ठा हो गया और एक दूसरे को सहायता कर कर उनको निकालने का पूरी तरह से उन लोग कोशिश करते रहा। लास्ट पॉइंट, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, जो फ्रीडम के लिए ऐसे लास्ट में जैसे फाइट कर कर उन्होंने 1857 में हमारा भारत के लोग जैसे आज़ादी फ्रीडम पाया, जो उसमें मैनी फॉर्मेट्स रूलर्स लाइक बेगम हसरत महल ऑफ लखनऊ वायर बिटर। लखनऊ की जो बेगम है, जो लखनऊ का जो बेगम हसरत महल, जैसे पहले के कई ऐसे शासकों से ऐसे बहुत रोष, उनको बहुत गुस्सा हो गया था, रोष भरा हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने ये इनका भी जो राज्य को छीन लिया था। और उन्होंने जो राज्य छीन लिया, हमारा जो राज्य को उन्होंने छीन लिया, यूँ कर कर उन्होंने बताया। और पहले का शासक लोग से वो बेगम बहुत रोष ऐसे भरा गया था। और जैसे फैसाबाद में जो अपने मौलवी, जो फैसाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला जैसे लोग से कहा, जो एक पॉपुलर लीडर था वो, और उन्होंने ऐसे कहा, जो पॉपुलर लीडर था वो ऐसे लोगों को ऐसे बताया, जैसे उठो भाइयों, उठो, हमारे देश को ऐसे बर्बाद होने में से बचाओ, अंग्रेज लोग के हाथों से हमारा जो देश को बचाओ कर कर लोगों को ऐसे प्रोत्साहित किया, लोगों को ऐसे बताया। और वे जो विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गए थे वो भी। और ये जो हमने बेगम था जो वो भी ऐसे लखनऊ का जो बेगम है वो, और ऐसे विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह करने में, ऐसे लड़ाई करने में वो भी शामिल हो गया। और बरेली, कानपुर और इलाहाबाद का हर जगह लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ये सब बरेली, कानपुर और इलाहाबाद, ये सब जगह विद्रोही लोग विद्रोह करने शुरू किया। और वो असीमुल्ला खान ने तथ्य टॉप को ऐसे बताया, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम के जो ये जो लड़ाई में अपने को पेशवा नाना साहिब को अपना नेता बनाना चाहिए, ऐसे बताया। और देशभक्त जैसे अंग्रेजों पर टूट पड़े और उन्होंने पूरे उत्तरी भारती का जो घमासान जैसे लड़ाई रहती थी, ऐसे पूरी तरह पूरे भारत को बचाने के लिए, ऐसे बर्बाद अंग्रेज लोग कर से उससे बचाने के लिए पूरी तरह उन लड़ाई किया। और बिहार के जो 80 साल का जो 80 वर्ष का एक कुंवर सिंह को ऐसे कलाई में गोली लगी और उन्होंने ऐसे बोला, मैं जो माँ गंगे, यह मेरी जो आपके अंतिम भेंट है, ऐसे मेरा जो
एक गिफ्ट है, ऐसे कर कर उन्होंने बताया। और मैं आपको ऑफरिंग करता हूँ, मुझे अपने आप, मतलब उन्होंने भी ऐसे ऐसे बलिदान किया। और जैसे जो पॉपुलर लीडर्स था, जो रिवोल्ट में ऐसे पॉपुलर लीडर कर कर लोग ने उनको चॉइस किया, किसको चॉइस किया, जो बहादुर शाह सफार एंड नाना साहिब, ये दोनों को ऐसे लोग ने, ये जो लास्ट में ऐसे लीडर बनकर, ऐसे पॉपुलर लीडर कर कर उन दोनों को बनाया। और जैसे ये लड़ाई में अंत में जैसे अपने को और भारत को ऐसे आज़ादी जैसे मिला। और सब लोग जैसे ये जो पेशा नाना साहिब और जैसे बीगम ये और नाना साहब, फिर अजीमुल्ला खान, और वो सब ने जैसे वीरता पूर्वक उन लोग लड़ाई किया। और बिहार का जो ये कुमार सिंह, ये सभी लोग ने जैसे काफ़ी लोग अपने जो आज़ादी के लिए लड़ा। और जैसे उन्होंने इनका जो शब्दों, ये जो कुमार ने अपने शब्दों के साथ ऐसे बोलते हैं, प्राण को त्याग करते हैं। और मैं मेरा माँ, मैं अपने आप को आपको ऑफरिंग करता है, जो जैसे मैं आपको देता हूँ, यूँ कर कर भेंट दे रहा हूँ, यूँ कर कर बोलकर उन्होंने मर गया, जैसे उनको बलि हो गया। जैसे काफ़ी लोग ने इंडिया में जैसे फ्रीडम पाने के लिए अंग्रेजी के साथ लड़ाई किया। और अंत में हमको ये जो आजकल हम जो आज़ादी देश चल रहा है, वो आज़ादी हमको दिलवाया। ये सब हम सोचकर आज भी हम इंडिया के लिए ऐसे जो इंडिया के लिए शहीद हो गया लोगों को सोचकर हम उनको सम्मान करने का, और हमारा भी जो लाइफ में हम इस तरह इंडिया भारत के लिए जैसे हम अच्छे काम करना है। ओके, आपको समझ में आ गया, इसलिए आप लोग लाइक करना और पढ़ने का। ओके, थैंक यू।